एवरीवन, वेलकम टू एम रेलवे। आज हमारी एसएससी जेई करंट अफेयर क्लास 1 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर में पहले पढ़ेंगे हम ऑपरेशन वैनिला। ऑपरेशन वैनिला जो है, हमारे इंडियन नेवी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया है मैडागास्कर में। ठीक है, मैडागास्कर जो आइलैंड है, अफ्रीकन आइलैंड, वहां पर जो है फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण और साइक्लोन के कारण बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसे, नुकसान हो गया था। खाने पीने की भी जो है प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमारे यहाँ से अनाज और मेडिसिन वगैरह पहुंचाए गए थे इंडियन नेवी। और आईएनएस एरावत, ठीक है, आईएनएस एरावत गया था इंडियन नेवी की तरफ से। ठीक है, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऑपरेशन वेनिला जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो मैडागास्कर के रेस्क्यू से रिलेटेड है। मैडागास्कर जो है वो इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आंसर का जो मेरा क्लास होता है उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। नेक्स्ट, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने जो है अपनी कैपिटल का नाम चेंज कर लिया है। ठीक है, कैपिटल का नाम, पहले जो कैपिटल का नाम था वो अस्ताना था, ओल्ड नेम। ठीक है, कजाकिस्तान अस्ताना था, लेकिन अब जो है वो नाम नूर सुल्तान हो गया है। क्या हो गया? नूर सुल्तान। और कजाकिस्तान की करेंसी जो है वो टेंगे है। क्या है? टेंगे। पूछ सकता है, पूछा, अगर पूछा तो आपको याद रहना चाहिए। तो पहले क्या था? अस्ताना, अब क्या हो गया? नूर सुल्तान। जैसे इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया है, सेम वैसे ही। ठीक है। हाँ, इंडोनेशिया की तो कैपिटल ही चेंज कर दी गई है। इंडोनेशिया में जो है कैपिटल पहले थी जकार्ता। ठीक है, जकार्ता थी, लेकिन क्या होता था ना, थोड़ी भी बारिश हो गई तो जकार्ता में बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है, बहुत जल्दी, बिकॉज थोड़ा सा लोअर रीजन आता है ये। तो इस वजह से जो है पार्लियामेंट का, वहाँ के पार्लियामेंट का काम नहीं हो रहा था, वहाँ की सरकार का अच्छे से काम नहीं हो रहा था, क्योंकि कैपिटल में सबसे ज्यादा काम होता है, जैसे हमारे न्यू दिल्ली में। तो फिर क्या किया कि जकार्ता से डायरेक्टली उन्होंने ईस्ट कालीमंतन पर चेंज कर दिया उनकी कैपिटल। ठीक है, याद करना है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कैसे याद करोगे आप? इंडिया, इंडोनेशिया जो है इंडिया के ईस्ट में पड़ता है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल अब क्या हो गई? ईस्ट कालीमंतन। क्या हो गई? ईस्ट कालीमंतन। नेक्स्ट, हाँ, वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी लाने वाला इंडिया का पहला स्टेट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी लाने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है? तो वो है मेघालय। ठीक है, मेघालय। मेघालय की 3 हिल्स बहुत फेमस है। कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया। और खासी पर ना दो जो मोस्ट रेनिएस्ट, मतलब वर्ल्ड्स के रेनिएस्ट जगह है, एक है चेरापूंजी और एक है मौसिन राम। ठीक है, तो मौसिन राम जो है हाल फिलहाल वर्ल्ड का रेनिएस्ट प्लेस है। ठीक है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश इंडिया के मेघालय के मौसिन राम में होती है। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका का पहला सैटेलाइट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछे जाएगा। देखिए, श्रीलंका के पहले सैटेलाइट का नाम है रावणा 1। ठीक है, रावण 1 या फिर रावणा 1 भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि श्रीलंका में जो है रावण की पूजा की जाती है, उसको एक देवता की तरह पूजा जाता है। जैसे हमारे इंडिया में राम को पूजा जाता है, उसी तरह से श्रीलंका में रावण की पूजा की जाती है। और एक बात, ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था। ठीक है, तो केबीसी के क्वेश्चंस हम खास कॉपी होते हैं, एज इट इज कॉपी होते हैं। किसी भी लोग जो स्टेट की एग्जाम हो या फिर कोई सेंट्रल, क्या होता है ना, केबीसी में जो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं वो एक्चुअली यूपीएससी होल्डर होते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के क्वेश्चन एज इट इज, इजी वाले क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चन केबीसी में कॉपी होते हैं, और केबीसी के क्वेश्चन एज इट इज कॉपी होते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में। तो 100% हो सकता है कि केबीसी में अगर अभी उसका अगर सीजन चालू हो गया तो उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि केबीसी देखिए आप, कोई और चीज ना देखिए, ना न्यूज चैनल देखिए, ना कोई सीरियल देखिए इंडियन टेलीविजन पर, लेकिन केबीसी देखिए। ठीक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश का पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? तो उसका नाम है बंग बंधु। क्या है? बंग बंधु। कैसे याद रहेगा? बांग्लादेश बंग बंधु, है ना, इस तरह से। नेपाल के पहले सैटेलाइट का नाम है नेपाली सैट 1। क्या है? नेपाली सैट 1।
इंडिया और बांग्लादेश में एक ऑयल पाइपलाइन का जो है कंस्ट्रक्शन चालू है हाल फिलहाल। तो वो कहाँ से कहाँ तक ये पूछा जाएगा, ऑयल पाइपलाइन, ठीक है। तो वो है नुमालीगढ़, इंडिया में नुमालीगढ़, और ये जो है पार्वतीपुर जो है वो बांग्लादेश में, ठीक है, ये याद रखिए, ऑयल पाइपलाइन है, ठीक है। और रूपपुर, ठीक, क्या है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। किसकी हेल्प ले रहा है बांग्लादेश? इंडिया और रशिया की हेल्प ले रहा है इसमें। दोनों मिलकर, इंडिया और रशिया, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बांग्लादेश में बना रहे हैं। देखिए याद रखिए, कभी भी अगर इंडिया का नाम किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से जोड़ा जाता है और इंडिया की मदद से कुछ बन रहा है तो उसके क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेंगे। इंडियन फेस्टिवल हो रहा था, या फिर कहते, हाँ, इंडियन फेस्टिवल हो रहा था इजिप्ट में, 2016 की बात है आई थिंक, जब मैंने पेपर दिया था तब क्वेश्चन आया था कि इंडियन फेस्टिवल जो है कहाँ, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ बर्थ एनिवर्सरी इजिप्ट में सेलिब्रेट की गई थी, ये क्वेश्चन था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो कभी भी याद रखिए, इंडिया ने कोई टारगेट अचीव किया है, इंडियन क्रिकेटर ने या इंडियन स्पोर्ट्स में कोई भी हो, उन्होंने टारगेट अचीव किया है, या फिर इंडिया ने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है किसी भी कंट्री के साथ, तो वो क्वेश्चन 100% बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया और रशिया की मदद से बांग्लादेश में बन रहा है ना। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, 2022 में जो है गगनयान मिशन, हमारे इसरो का मिशन है, ठीक है, इसरो का मिशन गगनयान मिशन। तो इस मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट, इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा कुछ दिनों के लिए। तो स्पेस में कभी भी किसी इंसान को भेजने से पहले हमेशा रोबोट या फिर कोई एनिमल भेजकर क्या किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से व्योम मित्र करके उन्होंने ह्यूमन लाइक रोबोट बनाना है। किसने? इसरो ने जो है ह्यूमन लाइक रोबोट बनाया है, व्योम मित्र करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोडेड है ये, ठीक है। तो इसे पहले भेजा जाएगा स्पेस में, 2020 में ही भेजना था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से शायद नहीं होगा पॉसिबल, 2021 में भेजेंगे ये। तो इसे भेजेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर जो है 3 एस्ट्रोनॉट हमारे भेजे जाएंगे। नेक्स्ट है टाइगर सेंसस। टाइगर सेंसस जो है 2018 में इसके टाइगर सेंसस हमारे इंडिया के आ चुके थे, तो 2019 में आई थिंक इसका डेटा रिलीज किया गया। तो इंडिया में जो है अभी 33% इंक्रीज है टाइगर के पॉपुलेशन में, ठीक है। 2014 में जो थे 2226 टाइगर थे, और अब हाल फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नंबर याद रखिए, 2967 टाइगर है हाल फिलहाल इंडिया में। अभी कितने हैं? 2967, ठीक है, टाइगर अवेलेबल है। सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, 526 टाइगर है मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी जो है मध्य प्रदेश में ही है, याद रखिए। नेक्स्ट जो है WWF क्या है? एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं इसे। इन्होंने T x 2 प्रोग्राम रिलीज किया था। T x 2 क्या है? टाइगर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करना, डबल करना। तो साउथ एशियन कंट्री में नेपाल ने ये गोल जो है सबसे पहले अचीव किया है। क्यों अचीव किया? देखिए, अगर आपके पास 2 टाइगर है तो 2 से 4 बनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए नेपाल ने जो है ये टारगेट अचीव कर लिया। हमारा जो ये टारगेट अचीव करने का ईयर था 2022 था, हमने 2018 में ही ये टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है। तो नेपाल में पहले से ही कम थे, हमारे पास देखिए 2,500 के आसपास थे, उनके पास कितने थे पता नहीं, मुझे लगता है 500-600 के आसपास होंगे। तो हमने अच्छा खासा बूस्ट किया है, हम 3,000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो नेपाल में कम होने की वजह से जो है वो उन्होंने जल्दी से टारगेट अचीव कर लिया। हमने 2 साल पहले ही टारगेट अचीव कर लिया है ना, 2022 में करना था हमें वो टारगेट अचीव, हमने 2018 में ही टारगेट अचीव कर लिया। जो WWF है ये 1961 में बना था, ठीक है, 1961 में बना था, इसके बारे में पूछते हैं, देखिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इनका और एक प्रोग्राम है अर्थ आर करके, ठीक है, क्या? अर्थ आर करके एक प्रोग्राम है इनका। इस प्रोग्राम के तहत जो है हमेशा मार्च के आई थिंक
4th सैटरडे या 2nd सैटरडे, 4th सैटरडे ही, मार्च के 4th सैटरडे। प्लीज ये रीचेक कर लेना। आपको है ना, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे आरआरबी एनटीपीसी के जो क्वेश्चन आंसर वाले लेक्चर्स है वो आप अगर देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा उससे एडवांटेज मिलेगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है सब कुछ। तो अर्थ आवर के तहत सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो है 30 आई थिंक मार्च के लास्ट सैटरडे पर रात के 9 से 10 बजे तक, क्या 8 से 9 बजे तक जो है लाइट स्विच ऑफ की जाती है। क्यों स्विच ऑफ की जाती है? कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बढ़ावा देने के लिए लाइट कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है अर्थ आवर जो है मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके, करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो ओपन हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किस 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 देश में ओपन हुआ ये तो हमें सबको पता है, लेकिन क्या पूछा जाएगा कि किस ओकेजन पे ये ओपन हुआ। तो ये 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की, तब जो है ये कॉरिडोर जो है ओपन हुआ है। किसके किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। और करतारपुर कॉरिडोर की लोकेशन कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट 2020 रिपब्लिक डे, हमारा जो 2020 का प्रजासत्ताक दिन हुआ 26 जनवरी 2020 का, तो उसके चीफ गेस्ट कौन थे? ये 100% क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। देखिए 2020 में एज सच इतने बड़े बड़े कुछ करंट अफेयर में पूछने जैसा कुछ है नहीं, तो एग्जामिनर खोद खोद के पूछेगा जनवरी फरवरी मार्च तक के, जब तक कि लॉकडाउन नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगने की भी डेट ना पूछ ले, तो वो भी याद रख लीजिए बच्चों। ठीक है। तो हाँ, तो कहाँ कहाँ थे हम कि हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? तो ब्राजील के प्रेसिडेंट थे जेयर बोल्सोनारो। कौन थे? जेयर बोल्सोनारो। हमारा और इनका कल्चर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट में आग लग गई थी, आग लग गई नहीं, लगी नहीं थी एक्चुअली, लगाई गई थी डेवलपमेंट के नाम के नीचे। तो बहुत ही ज़्यादा निंदा हुई थी ब्राज़ील की। ठीक है, इसके वजह से वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ही ज़्यादा डिफेमेशन उन्हें सहना पड़ा ब्राज़ील को। और नेचुरली आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, है ना, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, जहाँ पर कंगारू और कोआला और कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, बेचारे बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, मर गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कोआला और कंगारू कहाँ मिलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। सबसे मेन बात, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और कोआला और कंगारू दोनों भी जो है अपने बेबीज को अपने स्टमक में एक उनको पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर नेचुरली होता है, उससे इस तरह के एनिमल को मार्सुपियन एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो ये कोआला के भी जो है बेबी वो पेट में ही उसका पॉकेट होता है, वहां पे बेबी रखता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सना मरीन बनी है। ठीक है, सना मरीन ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है। और इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन, तो ये फेमस है। ये क्वेश्चन 101% बनेगा। तो फिनलैंड की है ये, सबसे यंगेस्ट है। ठीक है, दुनिया में सबसे यंगेस्ट है, इतनी कम उम्र में प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बना, तो ये बनी है सना मरीन। याद रखिए क्या नाम है उनका? सना मरीन। पहली कंट्री कोरोना फ्री कंट्री कौन सी थी? तो वो थी न्यूजीलैंड। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी। इन्होंने हर्ड इम्यूनिटी, मतलब इन्होंने हर्ड इम्यूनिटी जो है अपनाई थी, कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाया था इन्होंने। ठीक है, न्यूजीलैंड वालों ने। नेक्स्ट है पहली प्राइवेट ट्रेन इंडिया की कहाँ से कहाँ तक चली और उसका नाम क्या है? ठीक है, तो पहली प्राइवेट ट्रेन इंडिया की चली है दिल्ली से लेके लखनऊ तक, तेजस एक्सप्रेस नाम है उसका। ठीक है, दूसरी प्राइवेट ट्रेन जो चली उसका नाम भी तेजस है, और तीसरी प्राइवेट ट्रेन का नाम है महाकाल। महाकाल ऐसे ही कुछ है आई थिंक, मैं पीडीएफ में आपको नोट डाउन करके दे दूंगी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है महाकाल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बनाया गया और उसका नाम क्या है? क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि देखिए जब मैंने पहले ही बताया है कि आज सच कुछ हुआ नहीं 2020 में पूछने लायक, तो 2019 का खोद खोद कर निचोड़ निचोड़ कर पता नहीं कहाँ कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन पूछेंगे आपको।
तो प्लीज़ 2019 की अगर आपके पास मैगज़ीन पड़ी होगी, ठीक है, 2019 की एनुअल मैगज़ीन मिलती है हर एक पब्लिकेशन की, तो नहीं है आपके पास, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अभी टाइम है, खरीद लीजिए, ऑनलाइन खरीद लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अच्छी सी जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है, एनुअल मैगज़ीन आती है, वो मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से खरीद लेना। एंड नेक्स्ट थिंग कि वो रोज़ डेली उसके 20-20 पेजेस भी पढ़ लोगे तो आप 7 से 8 मार्क्स आपके करंट अफेयर में बन जाएंगे। तो पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया का है, उसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव। क्या है? एकेडमिक लोमोनोसोव। इस तरह से याद रखिए। रिसेंटली ब्लास्ट हुआ है लिबनन की कैपिटल बेरूत में। कहाँ हुआ है? लिबनन की कैपिटल बेरूत में। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, डायरेक्टली बता देगा कि लिबनन की कैपिटल बेरूत में ब्लास्ट हुआ था, तो किस वजह से ब्लास्ट हुआ था ये पूछेगा। तो वो अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, अमोनियम नाइट्रेट एक तरह से फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है, उसे खाद की तरह यूज किया जाता है। अगर ज्यादा मात्रा में हो तो वो एक्सप्लोजिव का काम करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो हार्बर के पास जमा था, तो लिबनन की कैपिटल बेरूत में उससे धमाका हो गया, बहुत बड़ा धमाका। आप सबको पता होगा, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सबको पता होगा कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई लिबनन के साथ। तो लिबनन के जो पूरे प्राइम मिनिस्टर से लेके छोटे से छोटे मिनिस्टर ने जो है दूसरे या तीसरे दिन रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, है ना। तो लिबनन के अगले बारे में हम देखेंगे कि लिबनन के नए पीएम वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह कौन बने, ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे। और एक बात, टर्की बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों न्यूज में? हेगिया सोफिया, ठीक है, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हेगिया सोफिया एक चर्च था, एक्चुअली चर्च प्लस म्यूजियम था, चर्च का म्यूजियम टाइप था, उसे कन्वर्ट करके इन्होंने मॉस्क्यू कर दिया, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। पता नहीं क्यों, चर्च को चर्च रहने देते, एटलीस्ट म्यूजियम को म्यूजियम रहने देते, पर कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है। टर्की के बारे में पूछा जाएगा, तो टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की की कैपिटल अंकारा है, इस्तानबुल से इसे कंफ्यूज ना करे। भले ही टर्की की इस्तानबुल जो सिटी है बहुत फेमस है, लेकिन वो उसकी कैपिटल नहीं है। दूसरी बात दूसरी बात क्या है, इस्तानबुल जो है वो एशिया और यूरोप के बाउंड्री पे आता है। ऐसा देखा जाए ना तो टर्की एशिया के अंदर ही आता है एज सच, अगर जोग्राफिकली देखा जाए। लेकिन टर्की अपने आप को यूरोपियन कंट्री मानता है, और यूरोप वाले भी टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं, क्योंकि इसकी जो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार चल रही है, ठीक है, सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं इसे। दूसरी बात, इसका प्रेसिडेंट जो इसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि टर्की के प्रेसिडेंट कौन है, तो तय्यिप इर्दुगन, ठीक है, तय्यिप इर्दुगन, ये याद रखिए, तय्यिप इर्दुगन। अच्छा, इंडेक्सेस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इंडेक्स याद करना होगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, A4 साइज में प्रिंट आउट निकालिए और फिर रट्टा मारिए, दैट्स इट। एक से दो बार पढ़ लीजिए, रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं, एक से दो बार पढ़ लीजिए, एक से दो बार मेरा वीडियो देख लीजिए, ध्यान में पूरा एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है 2019 का रिलीज हुआ है, जिसमें इंडिया की रैंक जो है 141 आई है। पहले 2018 में 137 थी, ठीक है, हम अब गिर चुके हैं, थोड़ा सा नीचे गिर चुके हैं इंडेक्स में, 141 हुई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स का मतलब है कि आपके कंट्री में कितना पीस है, कितना मतलब लाइक लोग ब्रदरहुड भाईचारा से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई दंगा नहीं होता, हम सब कुछ जो है नॉर्मल चल रहा है, पीस है। तो इसमें जो है आइसलैंड नंबर 1 पे, बहुत दिनों से आइसलैंड नंबर 1 पे, 2018 से आई थिंक 2017 से आइसलैंड नंबर 1 पे आ रहा है। आइसलैंड की कैपिटल के बारे में पूछा जा सकता है, आइसलैंड की कैपिटल है रेक्जविक, और सेकंड नंबर पे है न्यूजीलैंड। तो इंडिया की रैंक पूछेगा, 100% इंडिया की रैंक पूछेगा, तो याद रखिए हमारी रैंक 2019 में क्या आई है, 141, 2018 में क्या थी, 137। ये पूछ सकता है अगर बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, तो पूछेगा कि ये ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट बनाता कौन है। तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट बनाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस।
हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड जो है फर्स्ट नंबर पे। अभी हमने देखा फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, सना मरीन। ठीक है, सना मरीन जो जिन बहुत ज्यादा फेमस हो गई, उन्होंने कहा कि हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होनी चाहिए। कितना अच्छा होगा ना, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिली तो सना मरीन जो है फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, प्लस उन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स में भी जो है बड़ा नाम कमाया है, पहले नंबर पर आए हैं। दूसरे जो है वो डेनमार्क कंट्री आई है, और हमारी रैंक है 140, 140। ठीक है, और ये रिलीज कौन करता है ये डेटा, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। कौन करता है, यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज करती है। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब कितना करप्शन होता है आपके यहाँ, कितना कम होता है, एक्चुअली कितना कम होता है करप्शन आपके कंट्री में, ये बताता है ये। तो इसमें हमारी रैंक 80 आई हुई है आउट ऑफ 180 कंट्रीज का जो है इन्होंने पूरा डेटा निकाला, और उसमें हम लोग 80 नंबर पे, मतलब देखिए करप्शन कितने हाई लेवल पे चलता है यहाँ पे इंडिया में। तो ये जो रिपोर्ट है ये बनाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है। ठीक है, बर्लिन में है, याद रखिए कहाँ पर है, बर्लिन में। तो इसमें हमारी रैंक 80 आई है, और इसमें पहला नंबर है न्यूजीलैंड का एंड सेकेंड है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स है गूगल के, इम्पोर्टेंट है, हमें याद करने हैं। प्रोजेक्ट नवलेखा, प्रोजेक्ट नवलेखा के तहत जो है आप आपकी रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको किसी एडिटर की ज़रूरत नहीं है, किसी एडिटर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर सपोज आपके पास, जैसे आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, और मेरे पास मराठी में कुछ लिखा हुआ है और मुझे वो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसको उस पेज को स्कैन करूँगी, और फिर स्कैन करके उसे मैं कहूँगी नवलिखा, प्रोजेक्ट नवलिखा का जो एप्लीकेशन है उसमें मैं ऐड ऑन करूँगी, और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगी। इंग्लिश क्लिक करते ही इंग्लिश में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है प्रोजेक्ट नवलेखा। नेक्स्ट है बोलो ऐप। बोलो ऐप जो है गूगल का ऐप है, इसमें जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के छोटे बच्चे हैं, 10th या 8th to 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बच्चे एक्चुअली जो स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है, ये ऐप बनाई गई है। कौन सी ऐप है, बोलो ऐप। तो ये गूगल की ऐप है। पहला 5G जो नेटवर्क है लॉन्च किया गया, कौन से कंट्री में लॉन्च किया गया, तो ये जो है वो साउथ कोरिया में लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे मार्क कीजिए। साउथ कोरिया में पहला 5G नेटवर्क लॉन्च किया गया। फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, ठीक है, बाढ़ फोरकास्ट करने का मतलब, जो बाढ़ पहले से ही अनुमान लगाने की सिस्टम जो है गूगल और CWC क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन इंडिया का, इन दोनों का मिलके एक जो है एक क्या कहते हैं इसे, कोऑर्डिनेशन से मिलकर एक फोरकास्टिंग सिस्टम बनाई गई है फ्लड से रिलेटेड। ठीक है, फिर भी देखिए कितना भी फोरकास्टिंग करो, कुछ भी करो, फ्लड आने की आ जाती है, बोलते हैं इधर फ्लड नहीं आएगा उधर भी फ्लड आ जाता है, मतलब हाई लेवल पे मजाक होता है यहाँ पे तो। ठीक है, सेकंड है इंदौर। इंदौर जो है 9th टाइम क्लीनेस्ट सिटी, इन्होंने फिर से इंदौर जो है 9 टाइम, ठीक है, 9 बार क्लीनेस्ट सिटी का किताब जीत लिया है। और सबसे डर्टीएस्ट सिटी, सबसे गंदी सिटी, गंदी इन द सेंस कि कचरा वगैरह, ठीक है, तो वो पटना ने नाम कमाया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एंड नेपाल के बीच में रेल लाइन ओपन की जा रही है, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है अभी हाल फिलहाल। तो ये रक्सौल बिहार से लेके काठमांडू नेपाल के बीच में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेल लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो रक्सौल बिहार से लेकर काठमांडू नेपाल। ठीक है, अब देखते हैं कुछ डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, पिनाका जो है, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है ये पूछेगा डायरेक्टली, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, तो उसमें आंसर देना है आपको पिनाका। ठीक है, अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो कि इंडिजिनियसली डेवलप है, इंडिया ने खुद डेवलप किया है। अरिहंत याद रखना, अरिहंत इंडिजिनियसली डेवलप न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन।
तेजस, तेजस जो है वर्ल्ड का सबसे हल्का, हल्का इन द सेंस वजन में लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। वन इंजन, ठीक है, एक एक ही इंजन है इसमें, और वन सीटर ही है, ठीक है, एक ही इंसान बैठ के चला सकता है ये, ठीक है, तेजस याद रखना। और पहली प्राइवेट ट्रेन का भी नाम क्या है? तेजस। लक्ष्य, लक्ष्य एक पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है, एक तरह का ड्रोन ही कह सकते हो आप, टारगेट कर दिया और फिर वो जाकर टारगेट पे जो है हमला कर देगा, इस तरह से है ना, पायलट वगैरह की जरूरत नहीं है इस एयरक्राफ्ट के लिए। तो क्या नाम है इसका? लक्ष्य। चिनूक एंड अपाचे, याद रखिए, चिनूक एंड अपाचे जो है ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हेलीकॉप्टर है जो हमने यूएसए से खरीद रखा है। चिनूक करके जो है हवाएं, हवाएं, ठीक है, हवाएं चलती है, एक तरह से साइक्लोन ही कह सकते हो इसे, कैलिफोर्निया यूएसए में चलती है। तो इससे याद हो जाएगा ना आपको, चिनूक एंड अपाचे कहाँ से लिया गया हेलीकॉप्टर है? तो यूएसए से लिया गया हेलीकॉप्टर है। चिनूक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, और हमारा अपाचे जो है वो फाइटर हेलीकॉप्टर है, फाइटर हेलीकॉप्टर, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। ओके, हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स अभी आज क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो मैं जो मैगजीन के बारे में बता रही हूँ, वो भी अगर आप 2019 की ले लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। अगर नहीं भी ले सकते हो या इफ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं जो है कवर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।